आईपीएल 2024 के लिए खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट सामने आ चुकी है। माने जिसको जो खिलाड़ी बाहर पहुंचाना था वो बाहर हो गया है, जिस खिलाड़ी को जिस टीम में रहना था वो तय भी कर लिया गया है। माने जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया या फिर खिलाड़ियों को लगा कि यार टीम ने हमें ज़्यादा सस्ते में खरीद लिया, वो खुद बाहर चले गए। और जिस टीम को ये लगा कि हमने इस खिलाड़ी को ज़्यादा हैवी खरीद लिया, उन्होंने उसको बाहर कर दिया। विरेंदु हसरंगा, बड़े बड़े नाम, ठीक है, जॉश हेजलवुड, वो भी बाहर चले। हालांकि हर्षा बोगले ने कहा कि मुझे लगता है कि जॉश हेजलवुड अवेलेबल नहीं होंगे, इसलिए वो रिटेन नहीं किए गए, वरना जॉश हेजलवुड वो खिलाड़ी जो रिटेन किए जा सकते थे। बाकी विरेंदु हसरंगा के लिए ये बातें कही जा रही हैं कि यार वो इंजर्ड हो सकते हैं, इसलिए नहीं लिए गए। बाकी 19 दिसंबर ये वो तारीख है जब नीलामी शुरू हो सकती है, और इस दौरान कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर पैसों की बरसात होने वाली है। और सिर्फ मैं बात करूंगा ऑलराउंडर्स की, ऑलराउंडर्स जो आईपीएल के इस मिनी ऑक्शन में मैक्सिमम मेगा बजट उठाने वाले हैं। ऑलराउंडर में पहला नाम आता है काइल जेमिसन का, न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज और हैंडी बैटर। नीलामी के लिए बहुत ज्यादा भैया दाव लगवाने वाले हैं। जेमिसन एक तो तेज गेंदबाज हैं, ऊपर से फिनिशिंग टच भी दे लेते हैं, माने कमोबेश हार्दिक पांड्या आप कह सकते हैं। 28 साल के इस खिलाड़ी ने आईपीएल में अभी तक कुल 9 मुकाबले खेले हैं और 9 पारियों में 9 विकेट भी लिए हैं। हालांकि औसत 65 रन बनाए हैं बल्लेबाजी से, लेकिन आपको याद होगा ना चैंपियनशिप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो हम हारे थे पहली, इस अकेले खिलाड़ी ने हरा दी थी। उसके बाद आरसीबी में आए भी भाई साहब, लेकिन कुछ दिन टिके, फिर इंजरी, मतलब तमाम तरह की चीजें होती रही और बाहर चले गए। अब एक बार फिर से उनके ऊपर दाव लगता नजर आ सकता है। नंबर 2, दूसरा खिलाड़ी कौन है? वो भी एक आरसीबीएन है, इस बार छोड़ दिया गया है। नाम है विरेंदु हसरंगा। श्रीलंका के ऑलराउंडर, एलपीएल हुआ था, उसमें गोल्डन बैट और गोल्डन बॉल दोनों धुआं उठा दिया था इस बल्ले ने। मतलब इस बंदे ने विकेट भी लेके दिए और फिर बल्लेबाजी से रन भी बनाया। ऐसा लग रहा था कि ये जब बैटिंग करता है तो बैटिंग ऑलराउंडर हो जाता है, जब बॉलिंग करता है तो बॉलिंग ऑलराउंडर हो जाता है। और इसके साथ साथ ही आप अब कहेंगे कि ठीक है, इनके लिए लड़ाई हो सकती है क्योंकि आरसीबी ने इनको बाहर कर दिया। लेकिन सवाल ये कि आरसीबी ने क्या ये सोचकर बाहर किया कि यार इंजरी, या फिर ये सोचकर कि ठीक है ज्यादा पैसों वाला खिलाड़ी था, जाने देते हैं, कम पैसों में ले लेंगे अगर कोई और नहीं आया हाथ तो। क्योंकि स्पिन ऑप्शन आरसीबी के पास अब नहीं बचा है प्राइम, जैसा कि विरेंदु हसरंगा है। आप बाकी टीमों को देखेंगे, आपके पास शकीब अल हसन आ जाते थे, आपके पास राशिद खान आ जाते हैं, मतलब कई तरीके, सुरेश शर्मा आ जाते हैं, लेकिन आपके पास तो विरेंदु हसरंगा थे, आपने बाहर कर दिया। ऐसे में आप एक बार फिर से इनकी तरफ जा सकते हैं। अगला नाम, जब बात होती है शाकिब अल हसन की तो एक बार फिर से याद आ जाते हैं। वैसे तो एक्टिव पॉलिटिक्स में उतरने वाले हैं, लेकिन आईपीएल में अपना जलवा दिखाते हुए नजर बिल्कुल आ सकते हैं। बांग्लादेश के कैप्टन शाकिब अल हसन इस बार रिटेन नहीं किए गए हैं कोलकाता की तरफ से, लेकिन ये कहने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि दोस्त अगर इनका नाम आता है तो ये एक बार फिर से उस जो फहरिस्त होती है ना महंगे खिलाड़ियों वाली, उसमें शामिल हो सकते हैं। कोलकाता के एक मेजर पार्ट रहे हैं, बड़े एक्सपीरियंस के साथ आते हैं, वर्ल्ड कप खेलने का एक्सपीरियंस हो, T20 फॉर्मेट का एक्सपीरियंस हो, मतलब कुछ भी कर लो, शाकिब अल हसन टॉप पर है। तो ऐसे में एक बार फिर से इन पर दाव लगाया जा सकता है। और जो केकेआर की बात हो रही तो मैं एक और केकेआर खिलाड़ी के पास जाता हूं, नाम है शार्दुल ठाकुर। एक बार फिर से गोल्डन बॉलर के ऊपर दाव लगाया जा सकता है। वैसे तो गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों हैं ये, लेकिन अभी थोड़े से मामला ठंडा पड़ा हुआ है। टीम इंडिया में इनको रखा इसलिए गया था क्योंकि एक्स्ट्रा बैटिंग ऑप्शन देते हैं और बॉलिंग ऑप्शन देते हैं, मिडल ओवर्स में विकेट निकाल के देते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तब विकेट निकाल के देते हैं जब जरूरत होती है, इसीलिए इनको गोल्डन बॉलर भी कहा जाता है। पर अभी थोड़ा सा गोल्डन चार्म नहीं चल रहा है बल्ले के साथ, लेकिन कोलकाता ने इनको भी रिलीज किया तो एक बार हो सकता है कोलकाता ही फिर वापस जाए, वरना आरसीबी एक बार फिर से दाव लगा सकती है अगर काइल जेमिसन की जगह वो चाहे तो। सबसे प्रोमिनेंट नाम ऑलराउंडर्स में मैं इसलिए कहता हूं इस खिलाड़ी को क्योंकि दोस्त मानो या ना मानो, लेकिन बल्ले से इसका हैंडी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। आप वर्ल्ड कप उठा के देख लीजिए, साउथ अफ्रीका का मैच देख लीजिए, अकेला खिलाड़ी था जो ऐसा लग रहा था कि गेंदबाज है ही नहीं, बैट का दोस्त प्रॉपर बल्लेबाज हैं, इसलिए मिचेल स्टार्क की मैं बात कर रहा हूं। जी हाँ, तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क 8 साल बाद वापसी के लिए तैयार हैं। एक बार फिर से वो आईपीएल में नजर आएंगे, वर्ल्ड कप 2023 में अच्छी फॉर्म में नजर आए, शानदार गेंदबाजी की, बल्लेबाजी वो करते हैं, और अब 8 साल बाद एक बार फिर से उन्होंने कहा कि ठीक है दोस्त, हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने ये कहा कि मैं T20 वर्ल्ड कप आ रहा है इसीलिए वर्ल्ड कप खेलने आ रहा हूं ताकि उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकूं और टीम को जिता सकूं।
और इसके लिए आईपीएल से बढ़िया मुझे नहीं लगता कोई प्लेटफॉर्म होगा। अब इस तरह से जब वहां पहुंचे हैं तो ठीक है, 27 मैच अभी तक खेले हैं, 26 पारियों में 20 की एवरेज से 34 विकेट चटकाए। खास बात यह है कि इस बीच उनकी इकॉनमी महज 7 की रही, करीब 7 की इकॉनमी के साथ। मतलब आप कहेंगे कि मिचेल स्टार्क के ऊपर भैया बहुत पैसा बरसने वाला है। बिल्कुल, आपको क्या लगता है मिचेल स्टार्क को कौन सी टीम खरीदेगी, कितने पैसे खर्च करेंगे, अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।